Hi, this is Dr. Vijay Dishwas, and today I am showcasing you a unique product that one should have in every dental clinic, that is laser. It is a diode laser and it's come from the company Oricam by the name of iLaser Plus. So this is the model. ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही हैंडी है, ज़्यादा वेट भी नहीं है, अराउंड 1.5 kg के लगभग कुछ है ये. सो इट इज़ ए फाइबर ऑप्टिक लेज़र. यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है यहाँ पर. और यहाँ पर अगर पेडल, ये पेडल से अगर आप ऑन ऑफ करना चाहते हो, यूज़ करना चाहते हो, ये कर सकते हो. ये आपका चार्जिंग का पॉइंट है और ये आपका आई डोंट नो ये क्या है कुछ. सो ये प्रोडक्ट कुछ एसेसरीज के साथ आता है. पहले ये है फोटो बायोमॉडिफिकेशन के लिए फॉर पेन थेरेपी, कुछ इस टाइप का है ये आपके यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा लेज़र. और ये है इंसर्ट पॉइंट जो आपके वहाँ पर इंसर्ट होगा. देन द मोस्ट यूनिक और जो सबसे ज़्यादा काम में लगने वाला वह है इसके टिप्स, फाइबर ऑप्टिक टिप्स. ये 3 टाइप के आते हैं. एक है F47, एक है आपका F2 और आपका है PF. ये मेनली इनिशिएटेड टिप है और ये 2 इनिशिएटेड नहीं है. इसको इनिशिएट करने के लिए आपको किसी भी कार्बन या किसी पेपर में इसको थोड़ा सा टच करना पड़ेगा सो दैट ये टिप इनिशिएट हो जाए. इनिशिएट एंड नॉन इनिशिएट का मतलब है कि आप इसको टच करके काटोगे और ये आपके सरफेस से कुछ दूरी पे जाके काटेगा. ये है आपका टिप. ये टिप 3 साइज में आता है, 4 इंच, 7 इंच एंड 9 इंच प्रोबेबली. देन आपका एक और एसेसरीज पार्ट है इसका, ये है ये. दिस इज़ फॉर टूथ वाइटनिंग. अगर आप ब्लीचिंग करते हो तो आप जैसे ब्लीचिंग लाइट्स होता है ऐसा लेज़र को भी यूज़ कर सकते हो फॉर टूथ वाइटनिंग. सो बस ये कुछ एसेसरीज है. एंड एक है आपका सेफ्टी गॉगल्स जो 3 पेयर में है इसके पास. इस प्रोडक्ट के साथ 3 पेयर में आता है, जो एक पेशेंट के लिए, एक डेंटिस्ट के लिए और एक आपका ऑपरेटर जो असिस्टेंट है उनके लिए. ये बहुत मैंडेटरी है क्योंकि लेज़र बहुत ही ख़तरनाक है आँखों के लिए. तो इसको पहन के यूज़ कीजिएगा. एक और चीज़ है वो है ये मेनली है आपका टिप बेंडर. मैं आपको शो करता हूँ. जैसे ये RCT के लिए मेनली मैं यूज़ करता हूँ. ये आपका है 980 वेवलेंथ में जाता है और मेनली आपका ये सॉफ्ट टिश्यू, इंडो, पीडियो के काम में ये टिप आता है. एक और टिप मैं दिखाता हूँ आपको. सो अगर आपको मानो कैनल के अंदर जाके माइक्रोबियल डिसइंफेक्शन करना है देन इसको अकॉर्डिंग आप अपना मॉडिफाई कर सकते हैं. दिस स्लाइड बिटवीन दिस टू. और ये जो मिडल पार्ट है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. इसके अराउंड इसको अपने अराउंड बेंड कर लीजिएगा. ये एकदम 90 डिग्री बेंड ना होना चाहिए. अगर 90 डिग्री में बेंड होता है तो ये लेज़र पास नहीं हो पाएगा, ये ख़राब हो जाएगा. और ये फाइबर ऑप्टिक बहुत ही फ्लेक्सिबल है. सो प्लीज़ कीप इन माइंड, कैनल में यूज़ करने के टाइम पूरा पल्पल फ्लोर अच्छे से क्लियर हो तभी इंसर्ट कीजिएगा, नहीं तो फाइबर ऑप्टिक ब्रेकेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है. अगर किसी फाइबर ऑप्टिक को बेंड करते हो तो ज़्यादातर ट्राई कीजिएगा उसी मॉड्यूल में वो यूज़ हो. सीधा या फिर बेंड करने में टूट जाएगा तो आपका एक फाइबर ऑप्टिक खत्म हो जाएगा. एक फाइबर ऑप्टिक फाइल का दाम मिनिमम 1500 to 2000 रुपीज़ गिरता है. और ये हार्डली आप अगर 9 mm का अगर लेते हो तो बहुत 2-4 पेशेंट चलेगा. सो ये हुआ आपका टिप. नाउ द ब्लैक ब्यूटी है ये. सो ये ऑन करना पड़ेगा. ऑन करने के बाद ये टच सेंसिटिव है, ये पूरा स्क्रीन सोगा ओरिकम का अपना ब्रांडिंग शो कर रहा है यहाँ पर. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मांगता है जिसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6. कंफर्म कीजिएगा. ये है इसका होम पेज. अब इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे, जैसे यहाँ पावर, वाट, 650, 450, 980 अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं. ट्रीटमेंट एनर्जी, एवरेज पावर, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए. ये एमिंग बीम मैं दिखाता हूँ बाद में. ये है मॉड्यूल आपका. सो टॉप मोस्ट है आपका ये पार्ट. इसको क्लिक करोगे आपके यहाँ पर एक टॉपिक खुल जाएगा, चार्ट खुल जाएगा, जैसे एंडोडोंटिक्स, पेरियोडोंटिक्स, डिसेंटराइजेशन, प्री इम्प्लांटाइटिस, टूथ वाइटनिंग, सर्जरी, एफ्टर्स, हर्पेस, बायोमॉडिफिकेशन और आपका यूजर डिफाइंड. अगर आप खुद अपना चाहते हो कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ सेट करोगे वो आपको यहाँ पर क्लिक करके सेट कर सकते हो. जैसे फॉर सर्जरी में क्लिक करे हुए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे हेमोस्टैसिस, इम्प्लांट एक्सपोजर, पल्पेक्टोमी, जिंजोप्लास्टी. देन सेकेंड पार्ट में जाते हैं हेमोस्टैसिस, जिंजरल थ्रोइंग फॉर क्राउन इम्प्रेशन. बहुत सारे इसमें, जैसे आप मानो हेमोस्टैसिस अब अचीव करना चाहते हो, क्लिक करोगे यहाँ पर ये शो कर देगा कौन सा टिप लगेगा आपको. तो F4, दिस इज F4 येलो गोल्डन कलर. सो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 mm, 7 mm, 9 mm. अकॉर्डिंग आप अपना
टिप साइज चूज कर लोगे, कंफर्म करोगे, आपको यहाँ पर आ जाएगा। ये ऑटोमेटिक सेटेड है कि 2 वाट का ये मैक्सिमम आउटपुट पावर वाट देगा। ये 450 नैनोमीटर में चलने वाला है। ट्रीटमेंट एनर्जी 60 पे जाएगा, एवरेज पावर 2 है। यह टाइम, आप टाइम बढ़ाना चाहते हो टाइम बढ़ा सकते हो, इसके अनुसार ट्रीटमेंट एनर्जी भी बढ़ेगा। ये एमिंग बीम, अब मैं दिखाता हूँ एमिंग बीम का मतलब क्या होता है। अगर आपको टिप लगाना है तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो आपको निकालना पड़ेगा। ये क्लिक होकर निकल जाएगा। देन ये है आपका लेज़र टिप जहाँ पर ये इंसर्ट होगा। ये ऐसे इंसर्ट होगा इसके अंदर। एक क्लिक साउंड हुआ मतलब इंसर्ट हो चुका है। देन आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये लॉक मतलब अभी स्टार्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए रेडी, यहाँ पर मैं स्टैंड बाई, यहाँ पर लेज़र में लाइट आ गया, दैट्स मीन कि लेज़र एक्टिवेट है। अब मैं प्रेस करूँगा लेज़र शूट करेगा। अभी मैं इसको स्टैंड बाई में रखता हूँ। ये रहा एमिंग बीम। एमिंग बीम मतलब अगर आपको लगे कि यहाँ पर टिप का आपको देखना है काम हो रहा है नहीं हो रहा, इसके लिए एमिंग बीम मतलब लाइट ये प्रेस करेगा। जैसे अगर मैं अभी शूट करता हूँ, अभी अब देख सकते हैं ये लेज़र, दैट इज़ लेज़र, ठीक। ये है आपका इस टाइप का। अगर इसको प्रेस करोगे आप, यहाँ से लेज़र शूट करेगा। ये है स्टॉप। अगर इमरजेंसी कुछ हो जाता है तो इसको क्लिक करने पर इमरजेंसी बैकअप के हिसाब से ये बंद हो जाएगा। यहाँ से आप टाइम सेट कर सकते हो, यहाँ से टाइम बढ़ा सकते हो। ये आपका लॉक, हैंड लॉक है ये। लेज़र का 3 वेवलेंथ है, 450, 650 या 980। 450 ये आपका मेनली यूज़ होता है टूथ वाइटनिंग के लिए। अगर मानो मैं किसी का टूथ वाइटनिंग करना चाह रहा हूँ तो ब्लीचिंग यूज़ करने के बाद ये आपका टूथ वाइटनिंग का टिप, इसको इसके साथ इंसर्ट करो गया, यहाँ पर आओगे, यहाँ पर चूज़ करोगे फॉर टूथ वाइटनिंग, ये शो कर देगा लेज़र असिस्ट या टूथ वाइटनिंग। तो लेज़र टूथ वाइटनिंग शो करोगे आप, ये टिप शो कर देगा। कंफर्म करने से ये आपका हो गया टूथ वाइटनिंग के लिए। सेम है आपका 650 फॉर फोटो बायोमोडिफिकेशन। अगर आपको किसी का पेन हो रहा है या कुछ आपको और ट्रीटमेंट करना है, जैसे के लिए आप देख लो बायोमोडुलेशन के लिए पेन थेरेपी है, जेंटल रिमूवल ऑफ सॉफ्ट टिश्यू फॉर बायोप्सी, प्रमोट वुंड हीलिंग, रिलीव द बर्निंग माउथ। किसी भी आप क्लिक करते हो वो आपको टिप शो कर देगा कौन सा टिप इसके साथ अटैच होने वाला है। सेम अगर आपको मानो आप सर्जरी के लिए किसी को यूज़ करना है तो यहाँ पर नैनोमीटर के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, रिमूवल ऑफ लेबियल सबलिंगुअल टिश्यू 450 नैनोमीटर। इसका कौन टिप जाएगा, आप इसको ऐड करोगे, देन यू आर गुड टू गो। ये है लेज़र। तो लेज़र डेंटल क्लिनिक के लिए बेनिफिशियल है, काफ़ी बेनिफिशियल है। हालांकि मोस्ट डेंटिस्ट इसको रखते नहीं हैं एज सच, क्योंकि उनको लगता है कि इसके बगैर भी काम चल जाता है। डेफिनेटली इसके बगैर काम चल जाता है, लेकिन इसके अपने कई सारे मोडेलिटीज़ है जो आपके पास अगर ऐसा पेशेंट आता है ना, आप एक बार सोच लीजिएगा कि इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट करोगे। जैसे किसी का मुंह अच्छे से नहीं खुल रहा है, जैसे OSMF का केस हो गया या बर्निंग माउथ हो गया, ये सब केसेस में एज सच हमारे पास करने के लिए क्या होता है, विदाउट लेज़र हम कुछ OSMF का ट्रीटमेंट कर देते हैं, कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, यही सब ना करते हैं। इसके अलावा बस दवाई दे देते हैं कुछ OSMF का और पेशेंट को छोड़ देते हैं, या हैबिट सीजेशन। लेकिन अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप कुछ कर भी सकते हैं। तो ये सारे मोडालिटीज़ आपको लेज़र दे रहा है। OSMF में मुंह नहीं खुल रहा है, पेशेंट आया, आपने दवाई दिया, इसके साथ आपने कुछ ट्रीटमेंट्स भी किया जिसके लिए आपका बिजनेस भी बढ़ा। जैसे लेज़र में एक पूरा पार्ट ही है कि फोटो बायो मॉड्यूलेशन, उससे क्या हो रहा है कि जिनका भी मुंह कम खुल रहा है उसका ट्रीटमेंट इसमें है लेज़र में। इसके अलावा टीथ वाइटनिंग, अगर आपके पास अलग डिवाइस नहीं है ब्लीचिंग करने के लिए तो आप एक लेज़र एक मशीन खरीदोगे तो आपका वो काम भी इसके साथ ही चल रहा है, तो आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ रहा है ब्लीचिंग यूनिट। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे मुझे अच्छा लगता है कि आप चाहो तो स्कैल्पेल से काट, कोई भी फाइब्रोमा हो गया है जो भी हो गया उसको तो आप कट कर ही सकते हो, जो हमें कॉलेज में सिखाया जाता है। लेकिन उससे क्या होता है कि ब्लीडिंग हो गया, कोई छोटा बच्चा आया उसका फ्रीनेक्टमी किया, बच्चा रो रहा है, तो ये सब झंझट हटा सकते हैं हम बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगर आप अपना चाहते हैं कि डेंटिस्ट्री को थोड़ा एडवांस और स्मूथ करे, कम डरावना करे पेशेंट के लिए, तो लेज़र इज़ अ गो टू थिंग। मैं सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर पॉसिबल है तो लेज़र अपने क्लिनिक पे रखिए और पेशेंट को एक कंफर्टेबल ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। दिस इज़ लेज़र और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब द चैनल। इन द नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा।